हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के बाद आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स के ये फॉर्मूले हैं जिनसे नंबर ऑफ मोल निकल सकता है, और इसके अलावा हमें किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक सी ट्रिक्स जानेंगे आज हम। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका है, अगर वो वेट में दिया हो तो वेट इन ग्राम, जो भी हमारा वेट होगा, और बटे में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद बात करते हैं अगर नंबर्स में दिया हो तो, ये किस में है, वेट में, ये किस में फॉर्मूला है, नंबर्स में। तो जो भी नंबर दिया है उसको एवोगैड्रो नंबर से, ये कौन सा नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, इससे डिवाइड कर दो तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर ये तो शायद फेमस सी इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये पीवी इज इक्वल टू NRT। तो इसमें n क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो n यहां से निकाल सकते हैं, देखना PV यहां छोड़ दो, P गुणा V बाय RT। अच्छा, यहां पे P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है, ये देख लेते हैं। P क्या है हमारा प्रेशर में, और ये है हमारी वॉल्यूम। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0831। और यूनिट निकाल सकते हैं शायद हम इसकी, देखना प्रेशर को नापते हैं ATM में, हाँ जी ठीक। वॉल्यूम को नापते हैं लीटर में, बिल्कुल ठीक। गैस कांस्टेंट यहाँ पे लाओगे तो देखना, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो मोल को किस में नापते हैं, हाँ भाई मोल में। लेकिन यहाँ पर ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। फिर किसकी बात आती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट में किस में नापते हैं, केल्विन में। तो केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स। ये होगा यूनिट किसकी, गैस कांस्टेंट की, एटम लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक। और ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम दी हो गैस की तो क्या करेंगे, 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये कैसे हो, STP पर हो। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ STP लिखा हो क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तभी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम कि वॉल्यूम ऑफ गैस बटे में 22.4 लीटर। और इसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो अभी हो जाएगी कि नंबर ऑफ मोल क्या है। ये कैपिटल M किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी, और ये है वॉल्यूम। ये ध्यान रखना कि ये किस में हो, लीटर में हो, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर नेट वॉल्यूम, और यहां पर होती है वॉल्यूम लीटर में। ये याद रह जाएगा। अच्छा, तो हमने ये तरीके देख लिए कौन कौन से हैं भाई, वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो, नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, या फिर PV इक्वल टू NRT से भी निकाल सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम बटे गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, वैल्यू हमें इसकी पता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 22.4 लीटर, और यहाँ पर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, ये प्रॉब्लम है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये ऑल फेजेस के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। चाहे गैसियस हो चाहे लिक्विड हो, कैसा भी हो, ये उसके लिए पॉसिबल है, चाहे कैसा भी फेज में दिया हो, ये दोनों फॉर्मूले वहां पर एप्लीकेबल हैं। ये जो फॉर्मूला है ये कब होगा, ओनली फॉर गैस। ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर गैस। और नंबर ऑफ मोल ये निकालने का तरीका, ये गैस पर लगेगा, ओनली फॉर गैस एट STP। इसमें कंडीशन STP अपने को ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ तब लगेगा जब STP कंडीशन दी गई होंगी, और इसका भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 कि अगर अपने को मोल से, ध्यान से सुनना, सोना नहीं है, अगर अपन मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर अपन मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर वेट से। सिंपल, अगर मोल को मास में कन्वर्ट करना है ना तो उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना ये STP, अगर मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दें, 22.4 लीटर से। लीटर में आएगी, ध्यान रखना, मिलीलीटर और लीटर का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार है ना एक क्वेश्चन की वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। अच्छा, फिर मोल से अगर नंबर में करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दें,
एवोगैड्रो नंबर, दुनिया जानती है इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओए होए होए होए, मजा आ गया। ठीक है, अब अपन चुटकी भर में मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एक चीज की एप्लीकेशन बता के जाऊंगा, चिंता नहीं करनी। फिर क्या आती है ट्रिक नंबर 2, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्मेट में है, मोस्टली होंगे, कुछ कुछ नहीं भी होंगे, तो हम ये मान के चलते हैं ये जो x और y है ना, x एंड y, ये क्या है हमारे, हम इसको सफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, x और y क्या है, सफिक्स। जो x है वो ए एटम का सफिक्स है और जो y है वो b का सफिक्स है। चंगा 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 चंगा। फिर क्या करें, हमें पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ टोटल एटम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वेटेज नीट में 4 मार्क्स का ही होता है और तुम उसमें हड़बड़ी मचा के 5 घटा के आते हो। क्यों, 4 नंबर का तो वो था ही और -1 नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए, नंबर ऑफ टोटल एटम होगा तो कैसे करना है, सफिक्स को ऐड कर दो, x प्लस वाई। टोटल में के, ये किसकी बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। टोटल में x प्लस वाई कर दिया और गुणा कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। हो सकता है यहाँ पे 2 लगा हो, जैसे स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, 2 लगा हो, 4 लगा हो, 8 लगा हो, उससे गुणा कर दो जितना भी है और x प्लस वाई कर दो खाली, सिंपल टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा हमारे पास। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ ए एटम्स की। सिर्फ इसकी बात की गई हो तो जस्ट x लिखो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, फिर नंबर ऑफ बी एटम्स की बात हो तो y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत बेसिक चीज है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, क्या H2S4O6। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, बहुत ही सिंपल है भाई, इसको मान लो x, इसको y और इसको z मान लो चाहे, तो 2 + 4 + 6 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो एक ही है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना कौन सी बड़ी बात है, 6 और 4 10 और 2 12। अरे आ गया भैया, 12 से 1 की गुणा करोगे तो 12 ही आएगा। अच्छा, कोई पूछ ले कि सल्फर के एटम कितने हैं, सिंपल सी बात है, सल्फर का जो सफिक्स होगा वही टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहा होगा, तो कितने होंगे, 4 होंगे। निकाल सकते हो ऐसे। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास वो है आयंस के लिए भी एप्लीकेबल है और AXBY मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, आयंस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बड़ी बात है क्योंकि अपने को इसमें आयंस ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये सीखना है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा लग रहा है ना कि ये ए क्या है, ये ए है एटॉमिक नंबर, और बस ये एक छोटी सी चीज़ और देख लें, ये क्या है, सफिक्स। ओए होए 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 होए, एक एटॉमिक नंबर और एक सफिक्स, एटॉमिक नंबर और सफिक्स, ठीक है, ये एक का है। और ये जो साइन है ना, ये क्या बताता है, समेशन बताता है। और समेशन बता रहा है, समेशन मतलब ऐड करना। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, समेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली ऐड करना। पहले एक के केस में देखा एटॉमिक नंबर और उसका सफिक्स, फिर दूसरे केस में देखा एटॉमिक नंबर सफिक्स, दोनों को ऐड कर दिया और गुणा कर दिया किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। सोना नहीं है, क्या करें, जैसे निकाल के देखते हैं H2O में सबसे फेमस मॉलिक्यूल हमारा, डेली पीते हैं, काम कैसे चलेगा बिना पिए। तो समझते हैं एटॉमिक नंबर, इसका कितना होता है 1, सफिक्स कितना है 2। ओए होए होए, फिर क्या करना है, ऐड। ये ध्यान रखना कि ऐड करना है, एक मॉलिक्यूल का निकाल के दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड करना है। तो इसका कितना आ गया, 1 2 2, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, और हैं कितने ये 1, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 1 ही दे रखा है। अच्छा, तो गुणा में 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 1 कम 2 और 8 1 कम 1 कम 8, तो 8 2 10। इसके अंदर कितने आ गए, 10 प्रोटॉन आ गए। अच्छा, यहाँ पर अगर हमसे पूछ लेता कि 2 में कितने होंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली हटाते 2 और यहाँ पे कितना कर देते 20, ये निकल जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पर भी एक केस भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पर ये एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो न्यूट्रल हो और एक आयन हो। आयन जैसे कि आयन्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो कैटायन और एक आता है एनायन। एनायन मतलब जिस पे नेगेटिवली चार्ज हो और कैटायन जिस पे पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, घबराना नहीं है, फॉर्मूला देखिए पहले, ये तो वैसा फॉर्मूला है, यानी कि न्यूट्रल के लिए तो एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो प्रोटॉन के लिए है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा वैसा भी अपन समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, वो बराबर किसके होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी भी स्पीशीज में। अगर यहाँ बात करोगे, अगर इसमें 20 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होंगे। अगर यहाँ पर 20 प्रोटॉन है तो ये दोनों बराबर रहते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला भी सेम है। फर्क पड़ता है आयंस में। आयंस में कैसे करना है,
ये फॉर्मूला सेम है, ये वही समेशन होगा स्पीसीज का, लेकिन यहाँ पर आ गया एक चार्ज। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो चार्ज है ना ये विद साइन रखना है। क्या करना है? विद साइन रखना है, विद साइन रखना है। जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अगर मुझसे कोई इसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो क्या करूँगा? पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे? A एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। अच्छा 16। मॉलिक्यूल कितने हैं भाई? सफिक्स भी लगाना है तो एक ही है। अच्छा फिर ऐड कर दूं कितने पे? 8, 8 गुणा 4। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सॉल्व हो गई भाई। एक को और दूसरे को ऐड कर दिया। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ये है सफिक्स, ये फिर से एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, और ये है सफिक्स। बहुत बढ़िया। लेकिन चार्ज कैसा है यहाँ पे? -2। यहाँ पर माइनस करना है, लेकिन चार्ज को भी विद साइन रखना है, यानी कि यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पे 16 + 8 चौके 32 और जमा 2, तो ये 16 और 2 18 और 8 और 2 10। कितना आ गया यार? ये मेरे को तो मैथ आती नहीं। ये 2 6 और 4 10 की 0, हाथ से ले 3 और 2 5, 50 आ गया ये तो। हाँ 50 आ गया। देखते हैं। ओहो, इसके अंदर तो 50 इलेक्ट्रॉन है। अरे बाप रे बाप, आयन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन निकालने आ गए हमें चुटकियों में। है इससे बढ़िया बात कोई? चलो आगे चलो। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है। AIPMT 2015, AIPMT 2010, AIPMT 2008 और AIPMT 2002। कोई टेंशन नहीं है, ये सारे इतने इजी सवाल हैं। आपने जो अभी ट्रिक सीखी हैं उससे सेकंडों में निकल सकते हैं। कैसे? एक बार ना इनको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है, मेरी बारी। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, किस में होंगे? 18 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, या 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 18 मोल ऑफ वाटर। देखो साधारण से एक तो अपने को दिख रहा है कि मोल कितना होता है 6.022 × 10⁻23। हमें इतना तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा आंसर, जिनको नहीं दिख रहा उनको मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ। 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसमें तो कोई कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है अपने को। यहाँ तो सीधा सीधा 18 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी भी देखते हैं। देखना ये वेट दे रखा है क्या? ये कितना है? 1.8। यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लें। 1.8 को डिवाइड किससे करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से, यानी कि 18 ग्राम, और किससे गुणा कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो कितना आएगा? लगभग क्या? 0.1 एवोगैड्रो नंबर ही आएगा। और फिर अगर बात करें किसमें? 18 ग्राम ऑफ H2O में, तो यहाँ क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 18/18 कर दें। 18 ग्राम ही है, और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है? 18 ग्राम। तो इसके किससे गुणा कर दें? एवोगैड्रो नंबर से। तो यहाँ आएगा करीब 1 मोल ही आएगा। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 0.1 मोल है, यहाँ पर तो 18 मॉलिक्यूल ही हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पर 18 मोल हैं, सीधे 18 मोल। तो अपन मोल को कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर कितना है? 0.1 मोल, यहाँ पर कितना है? 1 मोल, और यहाँ पे 18 मोल हैं। 18 मोल मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें होंगे ना यार। भाई मोल का मतलब कितना होता है? 1 मोल = 6.022 × 10⁻23। अरे भैया बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। अच्छा, पहला क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं हुई। ठीक है, सेकंड करते हैं कि द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। देखना यहाँ पे दो खा जाओगे। ट्राइएटॉमिक गैस कैसा होता है? A3 मान लो, A3। ठीक है, A3 मान लो। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ध्यान करो, जो अभी ट्रिक बताई थी उसमें क्या बताया था कि सफिक्स है ना? सफिक्स है, और उससे किससे गुणा कर दो भाई। यहाँ पे तो 0.1 मोल दे रखा है ना अपने को इसका। ठीक है, अपने को इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन 0.1 मोल पहले से दे रखा है। अच्छा, मोल को नंबर से में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते थे? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.1। अच्छा, सफिक्स कितना है? 3 और इंटू Na। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। 0.3 मोल दे रखा है, और ट्राइएटॉमिक गैस तो 3 से गुणा कर दिया, और एवोगैड्रो नंबर अपने क्या दे देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सॉरी, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.3 × 6.022 × 10⁻23। तो ये कितना आएगा? करीब 1.8 × 10⁻23। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ये रहा, बी आंसर है इसका। ठीक है,
अच्छा, फिर बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको आपने अच्छे से ट्राई किया होगा तो शायद ये हो गया होगा, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कैसे वॉल्यूम बतानी है कि एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, क्लू दे रखा है क्या, कि डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम मतलब कि हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो अपन इससे निकाल क्या सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे मास बाय डेंसिटी से। अच्छा, मास अपने को पता नहीं, डेंसिटी कितनी है 1 है, यानी कि अपने पास अगर मास आ जाए ना एक मॉलिक्यूल का तो अपन निकाल सकते हैं। फिर देखो ये क्या बात हुई, हमें तो पता है एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18 ग्राम। गधेड़े जैसी बातें मत करो। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, मोल में। ये ऊपर वाले क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, है एक सेकंड। यहां देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या निकालूं मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहले मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं, यहां पर नंबर्स की बात हो रही है तो एक मॉलिक्यूल है यानी कि 1/Na, क्या ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अपने पास मोल आ गए। अब क्या निकालना है, मास निकालना है। मोल से मास में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से। और पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, यानी कि 18/6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखना ये पावर तो ऊपर चली गई तो 10 की पावर -23 और ये लगभग 3 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है अपने को, 3 इंटू 10 की पावर -23 ये रहा। ये हो गई हमारी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो एक बार आप ठीक से देखोगे तो आ जाएगा। वैसे हमें बैठ के लगता है ना एग्जाम में कि यार ये तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और घर पे आके देखते हैं तो यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओहो, आज के बाद नहीं होगा। कैसे, अपने को इसमें भी क्या करना है, मोल। मोल कंसेप्ट पे बेस्ड हैं सारे, सब में क्या करना है, मोल में कन्वर्जन कर लो। मोल में करोगे देखना इसका कितना आएगा, 7/28 मोल आ जाएगा। बोलो 7/28। इसका मोलकुलर वेट कितना होगा, एक का कितना होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो 2 ग्राम और इसका मोलकुलर वेट कितना 2 ग्राम, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1 Na, सिर्फ इतना ही आएगा, 1 मोल कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा 16/14 एंड 32, 16 नहीं 14 और 32, जो 4 और 2 6 और ये 4 46, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 16/32 ये मोल। ठीक है, अब कंपैरिजन तो कर सकते हो कि किसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ सब रेशियो में है। कोई भी रेशियो ऐसा नहीं है कि जो 0.5 मोल से ज़्यादा दे दे। देखना 7/28 है, बहुत छोटा है। 16/46 ये भी काफ़ी छोटा है। यहाँ पर आएगा इन तीनों के कंपैरिजन में मैक्सिमम 0.5 मोल। यहाँ पर पूरा 1 मोल है, तो इसमें क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे। सिंपल क्वेश्चन था।